राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संचित कर्म के काल चक्र में हमारे पहले जन्म का स्वरूप और आधार क्या है? देखो, ना हमारा कोई आधार है और ना हमारा कोई और स्वरूप है। अगर पहली बात पूछते हो तो पहली बात यही है कि हम वही हैं जिसकी खोज कर रहे हैं। हम अपने को भूल करके हर बार अपने को देह मानकर ऐसे जाल अपने आप फैलाते चले गए कि उसी में फंस गए। जैसे मकड़ी खुद जाल बनाती है अपने अंदर से उगल करके और उसी में खेलती है और उसी में समाप्त हो जाती है, ऐसे ही हम वासनाओं का जाल खुद रच लिए और उसी वासनाओं के जाल में फंस करके नए 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 कर्म, नए नए योनियां, नया नया स्वभाव रचकर हम फंसे। हमें कोई नहीं बांधे, हम कोई और नहीं है, हम वही हैं जो है, वही है, दूसरा नहीं है। ये केवल 1 करोड़ घड़े रख दिए जाएं तो 1 करोड़ सूर्य नहीं उसमें दे, सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, सूर्य एक ही है। 1 करोड़ घड़े नष्ट हो जाएं तो सूर्य पर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो प्रतिबिंब केवल नष्ट होते हैं। ये घड़े हैं, इनमें जो पावर है वो एकमात्र परमात्मा तत्व है। हाँ, उसे भक्ति रस में भेद करके वर्णन किया गया, जीव कहा गया क्योंकि देह भाव में आ गया, अंश कहा गया क्योंकि परमात्मा स्वरूप को भूल गया। और जब जान गया तो देखो, गोस्वामी जी बड़ी प्रवीणता से लिखते हैं, सोई जान ही जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुए जाई, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति तस्मित जने भेदा अभावत। भक्त और भगवान के बीच का भेद अभाव हो जाता है। क्यों? वही तत्व है, वही तत्व है, एक ही परम तत्व बहुत रूपों में वो संकल्प काम कर रहा है। एको हम बहुश्यामा। हाँ, नाम स्त्री है ना पुरुष है। अब ये बात जानने के लिए बिना साधन चतुष्टय के, बिना साधना के कोई अनुभव नहीं कर सकता। केवल बातों से हम इस प्रपंच से नहीं छूट सकते। ये देह भाव इतना दृढ़ हो चुका है जन्म जन्मांतर से कि हम बात करते हैं लेकिन हमें भाव है कि हम मैं पुरुष हूं, बात करते हैं लेकिन मैं भाव है स्त्री हूं। तो देह ही भाव तो है ना, कैसे अपने स्वरूप को जान पाओगे? कई बार वर्णन किया है कि देखो, हीटर, फ्रिज, कूलर, एसी, लाइट, रेलगाड़ी और भी बहुत सी, लेकिन बिजली सब में एक है। वो यंत्रों के प्रभाव से अलग अलग दिखाई देती है, तो बिजली अलग नहीं हो गई। कहीं हीट पैदा कर रही, कहीं शीतलता पैदा करी, कहीं रफ्तार पैदा करी, कहीं पानी निकाल, बड़े काम उसके हो रहे हैं, लेकिन पहचानने वाला एक ही शब्द बोलेगा, बिजली है, बिजली है। अगर वो पहचान नहीं आता तो कहेगा कि बिजली तो ठंडा करती है फ्रिज में, ये हीटर में आग कैसे पैदा कर रही, बिजली कैसे हो सकती है? ऐसे ही एक ही बिजली है, धर्मात्मा और दुरात्मा। ये दो बाहरी करण हैं जिनके कारण क्रियाएं एक अनुकूल एक प्रतिकूल दिखाई दे रही, लेकिन उनमें जो समतुल परमात्मा तत्व है वो वही है। इन सब घड़ों में एक ही सूर्य चमक रहा है, दूसरा नहीं चमक रहा। जब खोजने चले, जब मिला तो खोजने वाला नहीं रहा। बस इतनी बात समझो, ये गूढ़ विषय परमार्थ। जब मैं था तब हरि नहीं, और अब अब हरी है, मैं नहीं। बस खत्म, खेल। अब खेलो, अब उसी को सखा मान के खेलो, उसी को गुरु मान के खेलो, उसी को पिता मान के खेलो, उसी को स्वामी मान के खेलो, जो चाहो अब खेलो। उसी खेल में आ गए, सच्चिदानंद वपुर सच्चिदानंद खेल। अब कोई परेशानी नहीं। क्या है, प्रकृति के खेल को अपना मानकर प्रकृति के खेल में खेल रहे, इसलिए लगता है कहां मैं वो हो सकता हूं। ऐसा लगता है ना, जैसे गांव में एक कील ऐसे उठाई जाए और ऐसे फेंकी जाए तो गिर जाएगी ना। कहा जाए जिस धातु का एक कील है, ऐसे ही एक मकान जैसा बनता है हवाई जहाज, और वो हवा में उड़ता है। मानेगा कोई? कील उड़ा के दिखाओ अगर, कैसे समझ में आएगा? जब वो देखेगा और विज्ञान को समझेगा तब समझेगा कि ऐसे नहीं, इसमें काफी आदमी बैठते हैं, साथ में एक पूरी सवारी सवारी बैठती जैसे बस में, और वो हवा में उड़ता है। आप विचार करके देखो, ऐसे लगेगा कि एक जीव जो मलिन आचरण कर रहा है वो भगवत स्वरूप कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? भगवान तो सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी, जल, ये सब पैदा करने वाले, भला वो कैसे हो सकता है? वो वही है। इस घड़े के भेद के कारण तुम नहीं समझ पा रहे, ये घड़े का भेदन करो तो अभी तुम्हें पता चल जाएगा कि चिनगारी जो ज्वाला से अलग हुई है तो उसका अस्तित्व चिनगारी है, लेकिन फूस और हवा साथ मिल जाए तो अभी ज्वाला रूप धारण कर ले, वो चिनगारी ज्वाला ही है। उस चिनगारी को चिनगारी मत समझो, ज्वाला ही है, बस अनुकूल वायु मिले। ऐसे ही जो आप हैं वही आप हैं, जो आप हैं वही आप हैं। ज्ञान ना होने के कारण अज्ञान की धरा में हम अपने को बांटे हुए भेद में, मैं स्त्री मैं पुरुष, ये अच्छा ये बुरा, इसी का नाम अविद्या है, माया है। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है या भगवत प्रेम प्राप्त हो जाता है तो इष्ट के सिवा, आराध्य देव के सिवा कुछ नहीं बचता, मैं भी नहीं बचता। भक्ति में ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी स्तुति ना रही, एक रहे नंदलाल, एक आराध्य देव। ज्ञान में अन्य सब खो गया, मैं केवल बचा। अहम ब्रह्मा, शुद्ध ब्रह्म मैं। वो अनुभव में ये केवल माया शब्द निकलता है, अहम माया शब्द है, वो मैं केवल है।
अभी बड़ा गूढ़ विषय, नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, सत्संग सुनो, अपने परिवार को भगवत स्वरूप मानकर उनकी सेवा करो जैसा धर्म पूर्वक है। तो आप अपने आप जब हृदय पवित्र होगा तो अनुभव में आने लगेगा मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। पहले भजन करो, भजन के बिना समझ में नहीं आएगा। आचरण जिसके अपवित्र हैं, विचार जिसके अपवित्र हैं, वो कभी जान ही नहीं सकता। जिसका आचरण पवित्र है, जिसके विचार अहम शून्य है और खूब नाम जप कर रहा है, वो अध्यात्म की बात को समझ सकता है। अब ये कोई ऐसी खाने पीने वाली चीज तो है नहीं प्रकट में कोई उदाहरण देकर पवा दी जाए। अनुभव गम में भजे जय संता, तत्व का अनुभव करने के लिए पहले साधन भजन किया, बड़े बड़े महात्मा जन जैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गृहस्थी में नहीं हो सकता है, उसका सिद्धांत अलग है। धर्म पूर्वक विषय का सेवन करते हुए, परिवार को भगवत स्वरूप, समाज को भगवत स्वरूप मानते हुए अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक आचरण करे और नाम जप करे तो निश्चित भगवत प्राप्ति। चाहे वो कहीं भी हो, कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रीसो, वो भगवत प्राप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा है जी?